देखिए बच्चा, आज आप लोगों का क्लास का क्या है? क्लास 10th यूपी बोर्ड ना। यूपी बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, ये श्योर होता है, ये जिला वाइज भी आते हैं। जैसे इसमें एक खंड काव्य लिखने के लिए आता है। खंड काव्य जानते हैं? जैसे हर एक खंड का अलग अलग, तो ये जो खंड काव्य है ना, हर जिले का अलग अलग आता है। जैसे गाजीपुर जिले में क्या लिखेंगे? मुक्ति दूत। जैसे आप लोग गाजीपुर वाले हैं तो क्या लिखेंगे? मुक्ति दूत। मुक्ति दूत के अलावा भी दिए रहेंगे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? उसको नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? वहां पर 6-7 एकदम खंड काव्य दिए रहेंगे सीरियल नंबर से, लेकिन हमको लिखना क्या रहेगा? मुक्ति दूत। मुक्ति दूत के बारे में क्या होते हैं कि मुक्ति का मतलब जानते हैं? हाँ? आजाद होना। ये लड़का बोला है आजाद होना, वही यानी हमको क्या मिल जाए? एक मुक्ति मिल जाए। जैसे अंग्रेज थे ना, तो भारत को क्या किए थे? पूरी तरह से गुलाम बना कर रखे थे। भारत को गुलाम बना कर रखे थे। तब तो गुलाम बनाए थे, तो होता है ना कि एक चीज जानते होंगे आप लोग, हर एक चीज का क्या होता है? अंत होती है कि नहीं? अंत होती है। अगर शुरू भी किए हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा? इसका अंत जरूर होगा। इसी को तो कहते हैं कर्मा रिटर्न। कर्मा रिटर्न किसे कहेंगे? इसी को। तो इसी तरह एक जो आते हैं आपके खंड काव्य, ये कौन लिखे थे? राजेंद्र मिश्र। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने इनको क्या किया था? लिखा था। देखिए, लेखक का नाम भी याद करना जरूरी होता है। कुछ लड़के गलती कर बैठते हैं कि लेखक का नाम नहीं याद करते हैं और डायरेक्ट जो ही ये देखते हैं ना कि मुक्ति दूत आया है, और तुरंत क्या करने लगते हैं? लिखना शुरू कर देते हैं। वहां पर बताइए कि कौन लेखक है। आखिर आपको नंबर तो मिलना चाहिए। अब पूरा नंबर लेने के लिए एक एक बारीकी से लिखना पड़ता है। समय बहुत रहता है। सब कहते हैं कि हिंदी में समय नहीं मिलता है। 3.25 घंटे का समय है, हो जाता है एकदम आराम से। तो देखिए, ये खंड काव्य में आता है प्रश्न कर कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा, कहीं कहीं नहीं देता है, कहता है कि अपने खंड काव्य मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर जो लिखे थे लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो जानते हैं, जो ही ये देखते हैं ना लड़के, कुछ नहीं करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या करते हैं? तुरंत डालेंगे प्रश्न संख्या, ऐसे लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर उत्तर, इसके बाद ऐसे कर देते हैं प्रथम सर, ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये पूरी तरह से एकदम इसीलिए ना। देखिए, ये तो प्रश्न था, तो उसका उत्तर में आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति दूत है ना। तो आपको क्या मिला है? मुक्ति दिलाने वाले क्या होते हैं? एक दूत। दूत का मतलब है जो आते हैं, ईश्वरीय शक्ति होती है। यानी हमको क्या दिलवा दें? मुक्ति दिलवा दें। हम गुलामी की बेड़ियों से क्या थे? घिरे हुए थे। तो वो आकर क्या किए? हमको मुक्ति दिला दिए। उसी को क्या कहते हैं? दूत। तो उसी तरह देखिए, तो प्रश्न तो ऐसे आते हैं, तो उसका उत्तर लिखिएगा तो थोड़ा सा ये लिखना पड़ता है। थोड़ा सा ये 2 लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर के दिमाग में एक वो हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है कि लड़का जो है या चाहे बच्चा जो है, लड़का बार बार बोल रहे हैं, आप लोग कहेंगे कि हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। लड़की हो चाहे कोई भी बच्चा हो, तो क्या करते हैं कि मुक्ति दूत डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक खंड काव्य है ना। क्योंकि इसमें किसकी किया गया है? महात्मा गांधी का। राष्ट्रपति नहीं थे ना, राष्ट्र पुरुष उनको कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया है, यही कहा गया है ना। तो क्या थे? एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों तथा आंदोलनों का क्या किया गया है? आप लोग वर्णन किए हैं। यानी जो संघर्ष हुआ था, हम लोगों ने अपनी गुलामी में क्या किए थे? संघर्ष किए थे। और संघर्ष कर रहे थे, तो उसमें हम लोग अपने हक के छीनने के लिए क्या किए थे? अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़े थे। तो उसका वर्णन किया गया है। और ये कितने खंडों में पूर्ण होती है? तो 5 खंडों में। अगर आएगा ना तो 5 खंडों में पूछा जाता है। अगर ऐसे पूछ देगा कि
डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो 5 खंड हैं इसके, 5 खंडों में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। 5 लिखने के लिए आ जाता है, या चाहे कभी कभी दे देता है कि द्वितीय सर्ग का क्या करिए, वर्णन कीजिए। वहां को दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि यही देगा, और भी दे सकते हैं कि द्वितीय सर्ग का वर्णन कीजिए, तृतीय सर्ग का वर्णन कीजिए। 2 भागों में कह देगा, कहेगा एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए, और एक कह देगा कि द्वितीय सर्ग का क्या करिए, वर्णन कीजिए, या तृतीय सर्ग का वर्णन कीजिए। माने कोई भी सर्ग का मतलब क्या होगा, उसके एक पार्ट है, 5 पार्ट में बने हैं, तो 5 पार्टों में से क्या किया जाएगा, कोई एक का वर्णन कह देगा ना, तो कहेगा कि पूरा खंड काव्य का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। यही कहते हैं, समझ रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए शुरुआत ना, यहाँ पर शुरुआत किसकी करेंगे, प्रथम सर्ग से। प्रथम सर्ग, अब प्रथम सर्ग यानी शुरुआत, तो कोई भी चीज का शुरुआत होगा तो उसका जीवन परिचय डालते हैं, है ना। अगर शुरुआत हुआ है तो किसकी शुरुआत हुई है, गांधी जी की, तो उनके जन्म के बारे में यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रथम सर्ग में जन्म के बारे में उनका वर्णन किया जाएगा, जन्म के बारे में। तो देखिए कहा जाता है ना कि जब जब पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब एक महापुरुष क्या किए हैं, महापुरुष यानी भगवान भी लिए हैं, महापुरुष जन्म लिए हैं। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक एक महान पुरुष जरूर जन्म लेते हैं, है ना। ये तो हकीकत है, आप लोग भी लिए ही हैं। कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है, धर्म की बहुत हानि हो रही है, तो आप लोग भी महापुरुष बनेंगे, लगता है ऐसा ही बनेंगे। तो सुनिए, यानी यहाँ पर प्रथम सर्ग में क्या किया गया है कि गांधी जी को ईश्वर के रूप में क्या किया गया, यहाँ पर तुलना किया गया है। प्रथम सर्ग में यही है कि गांधी जी को पूरी तरह से ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना गया है। तो वही है, देख लीजिए, प्रथम सर्ग लिखने का एक तरीका होना चाहिए। आप हेडिंग डाल दिए ना, हेडिंग लिख लिए, हेडिंग के बगल में वो वाला लाइन छोड़ दीजिएगा आप लोग, ये वाला लाइन पूरी तरह से छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। ठीक जो हेडिंग डाले थे, ये डैश दिए थे, ठीक उसी के नीचे क्या करिएगा, लिखिएगा। ये लिखने का तरीका है, सुंदर लगता है ऐसे लिखने में। और फिर क्या करेंगे, ऐसे लिखना शुरू, पूरा लाइन लिखिएगा कि जब जब धर्म का नाश और अधर्म का क्या हुआ, उत्थान हुआ, यानी शुरुआत हुआ, धर्म की क्या हो गई, नाश हो गई, और अधर्म ने क्या कर लिया, जन्म ले लिया, तब तब। इसके बाद देखिए, इसके नीचे में लिखे हैं, उसके बाद उसके तुरंत नीचे लिखिएगा, ना कि यहाँ पर चले जाइएगा, उसी के नीचे ईश्वर ने महापुरुष को पुरुषों के रूप में क्या किया है, पृथ्वी पर अवतार लिया है ना। जब जब धर्म की क्या हुई है, हानि हुई है, और अधर्म क्या हो गया, शुरुआत हो गया है, तब तब ईश्वर ने क्या किया है, पृथ्वी पर अवतार लिया। यही है ना लाइन। महावीर, महावीर का नाम जानते हैं, महावीर गौतम बुद्ध, महावीर गौतम, ईसा मसीह, नाम सुने हैं ना सब। देखिए ईश्वरीय शक्ति है। मोहम्मद, गुरु गोविंद सिंह आदि ऐसी ईश्वरीय शक्तियां थी, है ना। ये लोग क्या किए थे, आए थे तो ऐसे ही नहीं ना। गौतम बुद्ध को देखिए, अच्छा महावीर स्वामी को देखिए, अच्छा गुरु गोविंद सिंह, मोहम्मद जिन्ना, ये जो लोग आए थे, चाहे मोहम्मद भी आए थे, तो वो लोग जो थे ईश्वरीय शक्तियां उनके अंदर क्या थी, समाहित थी। और ये क्या थे, उनमें से गांधी जी क्या थे, एक थे, एक उनमें से गांधी जी थे, जो कहाँ जन्म लिए थे। तो देखिए उन्होंने काठियावाड़ गुजरात में है के पोरबंदर नामक नगर में करमचंद के यहाँ क्या किए थे, जन्म लिया था। करमचंद उनके पिता का नाम है, उन्हीं के यहाँ जन्म लिएंगे। तो करमचंद के यहाँ उन्होंने क्या किया था, जन्म लिया था। उनका शरीर कैसा था, दुबला और पतला था। देखिए एकदम दुबला और पतला था, एकदम बहुत दुबला और पतला, एकदम ऐसे ही। आप लोग तो देखे ही होंगे, नोटों पर देखे हैं। उनका शरीर दुबला पतला था, किंतु शक्ति क्या थी, असीम थी। असीम मतलब अथाह थी,
ऐसा नहीं है कि वो दुबले पतले थे तो कमजोर थे, वो नहीं थे। उनके पास शक्तियां असीम थी, यानी काम करने की जो क्षमता थी, किसी से बात करने की जो क्षमता थी, वो क्या थी? असीम थी। वो जानते हैं हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार उनके क्या थे? आदर्श। हर एक लोग का आदर्श होता है, आप लोगों के भी कोई आदर्श होंगे कि हम उनकी तरह क्या करेंगे, बनेंगे। उसी तरह गांधी जी के आदर्श जो थे वो कौन थे? हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी थे। और श्रवण कुमार क्या थे? अपने पिता के प्रति क्या करते थे? कर्तव्य को निभाए थे। जो अंधे माता पिता को अपने कंधों पर लेकर घुमाते थे और उनका क्या कराते थे? तीर्थ यात्रा कराते रहते थे। यही है ना? तो यानी ये क्या थे? प्रथम सर्ग। याद कर लीजिएगा। प्रथम सर्ग में क्या हुआ था? धर्म की हानि हुई थी और अधर्म का क्या हुआ था? उत्थान हुआ था। और जब जब धर्म की हानि होगी तब तक ईश्वर ने क्या किया था? पृथ्वी पर जन्म लिया था। उसी के क्रम में क्या किया गया था? गांधी जी को माना गया था कि उनके पास क्या था? ईश्वरीय शक्तियां थी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? काठियावाड़ के पोरबंदर नामक में करमचंद्र के यहाँ गांधी ये जन्म हुआ था। इनका जन्म तिथि कितना है बच्चा? 2 अक्टूबर 1869 में। इनका जन्म तिथि हम नहीं लिखे थे, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो यानी इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। इसके बाद आता है दूसरा सर्ग ना। पहला सर्ग तो समझ में आ गया, डाउट है किसी को? है तो पूछ सकते हैं। तब दूसरा सर्ग देखा जाए। दूसरा सर्ग, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चे, शांत देखिए कि प्रथम सर्ग हम लोगों ने देख लिया ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखेंगे? द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में क्या करते हैं कि गांधी जी ने क्या ले लिया? प्रतिज्ञा लिया था। अब क्या किए थे प्रतिज्ञा में, उसको देखा जाएगा। लेकिन जानते हैं ये जो खंड काव्य आएगा तो द्वितीय सर्ग को ही सबसे ज्यादा पूछता है। प्रथम सर्ग और अन्य सर्गों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्वितीय सर्ग है, क्योंकि या तो जीवन परिचय रहता है, कहता है कि नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, या फिर कोई एक सर्ग को उठा कर दे देगा, कहेगा द्वितीय सर्ग का संक्षेप में क्या करिए, वर्णन कीजिए, या प्रथम सर्ग का कहेगा या फिर तृतीय सर्ग का। तो उसी तरह ये क्या कहेगा? द्वितीय सर्ग। तो द्वितीय सर्ग में गांधी जी ने क्या किया था? प्रतिज्ञा लिया था। वो क्या किए थे ना कि गांधी जी को जैसे रात को सोए थे, सपने में उनकी माँ आ गई। तब वो लगी कहने कि तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो? भारत की जो जनसंख्या है वो क्या है? आधी जो है भूखी नंगी सड़कों पर क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। जो हरिजन हैं उनकी स्थिति इस समय क्या हो गई है? खराब हो गई है। तो उनके बारे में गांधी जी ने उनको क्या किया था? गांधी जी की माँ ने सपने में सब कुछ समझाया था। देखिए क्या मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का क्या किया गया? यहाँ पर चित्रण किया गया है। यानी उनकी जो दशा है ना, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया। जो उनकी दशा थी, उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर क्या हो गए? व्यथित और उद्धार के लिए चिंतित थे। यानी उनकी जो दयनीय स्थिति थी, जो भारतीयों का, निवासियों का लिखा है ना, निवासियों का मतलब क्या है? भारतीयों की जो दशा देखकर उनका हृदय क्या हो गया? चिंतित था और उद्धार करने के लिए व्याकुल थे कि हम इनका क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। समझ रहे हैं ना? उद्धार का मतलब हम उनका वो निवारण करेंगे, हम उनको ऊपर तक ले जाएंगे। उद्धार का मतलब यही होता है कि उनको ऊपर तक ले जाएंगे। देखिए इसके बाद यहाँ तक आते हैं। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं, यानी उनके सपने में उनकी माता जी आ जाती हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे, तुम उसका अधिक से अधिक क्या करो? हित करो। यानी जीवन में अगर कोई भी आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर भला किया है तो आप उसके ऋणी हो गए हैं।
और उस ऋण को चुकाने के लिए आपके पास जितनी क्षमता है उतना उसका क्या करिए, मदद करते रहिए। तो वही माँ ने कहा था उनकी कि अगर जो भी तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर हित चाहा है तो तुम उसका क्या करो, अधिक से अधिक उसका हित करो, यानी परोपकार करते रहो। याद कर लीजिएगा आप लोगों को भी कि अगर जीवन में अगर थोड़ा सा भी अगर कोई आप पर भला कर दिया तो आप उसके क्या हो गए, ऋणी हो गए। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक हम उसको क्या करें, सेवा करते रहें। तो उसी तरह गांधी जी की माँ ने कहा था कि अगर तुम्हारे जीवन में अगर कोई भी थोड़ा सा भी मदद करे तो तुम उसका अधिक से अधिक क्या कर दो, मदद करो। गिरते को क्या दो, सहारा दो, गिरते हुए को सहारा दो। केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। अपना पेट भरना क्या कहलाता है जी? हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो किसी और के लिए जी कर तो देखिए। जिंदगी एकदम हसीन हो जाती है, बहुत मजेदार हो जाती है जब अपने लिए हम लोग क्या करें, जिए। तो औरों का भी क्या करना चाहिए, पेट भरना चाहिए। यानी हम अपना ही पेट नहीं, औरों का भी पेट भरे। माँ का स्मरण करके हृदय भर आया। जब उनका नींद खुला तो सुबह जगे तो उनको याद आ गया कि माँ ने हमको कुछ सपने में रात में बताया है। अब हम उसको क्या करेंगे, माँ तो अब हमारी है नहीं इस दुनिया में, लेकिन एक माँ अभी बची है और वो माँ है मातृभूमि। मातृभूमि है, हम उसकी क्या करेंगे, अब सेवा करेंगे। एक माँ तो चली गई, लेकिन दूसरी माँ के लिए हम क्या करेंगे, अब जीवन पर्यंत जब तक जिएंगे अपनी माँ की जो है या क्या बोलते हैं आदेशों को पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या था, पेट भरो। माँ का स्मरण करते करके हृदय क्या हो गया, भर गया। उन्होंने माँ से उन्होंने सोचा, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सोचा, क्या सोचा था कि माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि के बंधन को काटूंगा। बंधन को माने उनकी जो बंधन है, हम इस बंधन से क्या करेंगे, छुटकारा दिलाएंगे। मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की क्या करूंगा, यानी दलित जो भाई हैं हमारे, दलित भाई जो हरिजन थे, जो छुआछूत के लिए वो जो करते थे उधर उस समय, अब तो सब बराबर हो गए हैं, तो उनको क्या करूंगे, रक्षा करूंगा। देखिए माँ के जो सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से क्या किया था, कहे थे क्या कि जब तक दलित भाइयों की, यानी दलित जो थे भाई बहन, अगर हम उनकी पूरी तरह से वस्त्र से न ढक लूंगा तब तक हम भी अपना वस्त्र पूरी तरह से, एक धोती पहनकर रह गए पूरा जीवन, कभी अपने पूरे शरीर पर कपड़ा नहीं डाले, आधा भूखे रहने लगे। आधा पेट खाते थे तो आधा पेट दलित भाइयों को देते थे खाने के लिए। तो इसी तरह उनका जो आश्रम था वहाँ पर क्या किए थे, हरिजन लोगों को भी आने की स्वीकृति दे दी है। तो बड़ी बड़ी जातियां लगी करने कि हम नहीं आएंगे इनके आश्रम में। आश्रम में क्या होता था कि उनको वो दिया जाता था चंदा। अब वो आश्रम में चंदा देना भी क्या हो गया, बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए, क्योंकि ये हरिजनों को अपनी आश्रम में बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गई, चंदा देना बंद हो गया। अब क्या हुआ, फिर भी ये नहीं झुके। इन्होंने क्या किया, कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम आधा पेट खाएंगे, आधा पेट उन लोगों को भी देंगे। और ये संघर्ष जीवन भर करते रहे। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार गांधी जी ने स्वप्न में श्री गोखले, यानी उनका पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए क्या दिए, प्रेरणा दिए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, कहा कि सपने में 2 बार सपना आया है, एक बार माँ ये, एक बार ये आए हैं। ये भी स्वतंत्रता संग्राम के, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भी कहा था गांधी जी को कि जो तुम कर रहे हो इस पर क्या करो, निरंतर कार्य करते रहो। क्यों, क्योंकि आने वाले भविष्य में तुम ही भारत के क्या हो, मुक्ति दूत हो। तुम ही भारत को क्या करा सकते हो, मुक्त करा सकते हो। क्यों करा सकते हो, क्योंकि इन्होंने भाईचारे का क्या किया था, आज सबके दिलों में
भर रहे थे, सबके हृदय में क्या कर रहे थे, भाईचारे, यानी सभी क्या हैं, हमारे भाई बहन हैं। तो देखिए उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्ति दूत बनेंगे। यही तो उन्होंने छोटी सी बात कही थी, जो बिगुल बजाया है तुमने, जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, जो दक्षिण अफ्रीका में जाकर बैरिस्टर थे ना, वहीं से बैरिस्टर बनकर आए थे, तो वहां पर जो उनको ट्रेन से नहीं फेंक दिया गया था, तो वही वाली कह रहे हैं, कौन, गोखले ने, कि जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो उसकी गति क्षीण न हो, यानी जो तुमने वहां पर कर कर आया है उसकी गति को थोड़ा सा भी कम मत करना है। भारत माता के पुत्र प्रवर, यानी भारत माता के जो पुत्र हो तुम इसको क्या करो, इसकी गति को कम मत होने देना है। जो तुमने क्या कर कर आया था वहां पर दक्षिण अफ्रीका में इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो वो वाला अदम जो गति है यहाँ पर भी क्या करो, दम भारत माता के लिए जी जान लगा दो। तो यही था, यानी दिख रहा है ना पूरा। देखिए द्वितीय सर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो या तो चरित्र चित्रण पूछता है नायक का, या फिर कह देता है द्वितीय सर्ग की क्या करिए, कथा वस्तु का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आप सिर्फ द्वितीय सर्ग को ही पढ़ेंगे, न कि आप वहां पर जाएंगे तृतीय के लिए और सब नहीं लिखेंगे। जो सर्ग कहेगा, अगर द्वितीय सर्ग कहेगा तो द्वितीय सर्ग ऐसा ही हेडिंग डाल दीजिएगा, द्वितीय सर्ग, जो शुरुआत में वाला लिखवाए हैं उत्तर जिसमें डॉक्टर राजेंद्र मिश्र वाला, वो पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या डालिएगा, द्वितीय सर्ग, और द्वितीय सर्ग में क्या दिए हैं, गांधी जी ने प्रतिज्ञा लिया, किसकी प्रतिज्ञा लिए थे, माँ के सपनों को, कि हम भारत माता को क्या करेंगे, मुक्त दिलाकर ही जाएंगे। और यही क्या हो गया, भारत के मुक्ति दूत बन गए इसी के कारण। समझ रहे हैं ना। तब तीसरा सर्ग को देखा जाए। क्या चीज, प्रथम सर्ग। देखिए आप जो कर रही है ना कि कौन सा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, तो पूरा नहीं, वो उसमें दिया रहेगा, या तो कथा वस्तु के जो सर्ग हैं वो दिया रहेगा, कथा वहां पर सर्ग दिया रहता है क्वेश्चन में, कि प्रथम सर्ग लिखिए या फिर द्वितीय सर्ग लिखिए या फिर तृतीय लिखिए। 5 सर्ग होते हैं, 5 में से कोई एक सर्ग को देता है, या तो फिर दे देता है नायक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए। तो नायक का चरित्र चित्रण ये नहीं है, ये कथा वस्तु का संक्षेप में क्या किया गया, यहाँ पर वर्णन किया गया, तो उसके बारे में लिखना है। समझ रही है ना। देखिए बच्चा, दूसरा तो हो गया। तीसरा सर्ग में क्या किया गया था कि अंग्रेजों के अत्याचार हुए थे, यानी पहले में उनको हीरो बनाया गया, हीरो की क्या हुई थी, एंट्री हो गई थी, हीरो की एंट्री हुई थी। दूसरे में उनकी मां ने सपना दिखा दिया। अब तीसरे में जो वो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे भारत पर, उनकी मनोदशा को यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ऐसे ही सर्ग को ऐसे नहीं याद होगा, याद करिए कि क्या हुआ था। पहला सर्ग में हीरो की एंट्री होती है, हीरो की एंट्री हो गई। दूसरे में माँ ने सपना दिखाया और प्रतिज्ञा ले लिए वो, कि हम ये जो भारत, गुलाम भारत को हम स्वतंत्र बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, क्या किया गया था, उसका भी तो वर्णन होना चाहिए। तो वो क्या हुए थे कि भारत पर जो अंग्रेजों का अत्याचार था उसको किसमें वर्णन किया गया है, तृतीय सर्ग में। समझ गए ना। हर सर्ग की एक एक क्या है, विशेषता है ना। तो देखिए अब क्या हुआ था कि तृतीय सर्ग में उस समय अंग्रेजों के अत्याचारों से सारा देश क्या हो गया था। अच्छा है कि हम आजाद भारत में पैदा हुए, न तो जो स्थितियां अगर हम लोग पढ़ कर इतना हम लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, तो सोचिए वो लोग कैसे झेले होंगे। जिंदा उल्टा करके एकदम जला देते थे सब, वो स्थितियां थी। कपड़ा नहीं पहनने देते थे महिलाओं को, दलित जो थी ना उनको कपड़ा नहीं पहनने देते थे। जो दलित वर्ग की जो महिलाएं थी, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनको स्तन नहीं ढकने देने दिया जाता था, यानी सीना वो लोग ढक कर नहीं चलती थी। अगर चल देती तो उनके स्तन को काट दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं भरा जाता था। सोचिए क्या क्या किया गया होगा।
आज उन लोगों को जो छूट दिया जा रहा है कि ये कि कहा जाता है कि जितने दलित वाले या हरिजन को या SC ST वालों को छूट दिया जाता है कि कम में पर हो जाता है। तो सोचिए अगर वो महिला जो है 4 बजे, अब न सब घर घर में पानी की लग गया टंकी। उस समय एक रहता था गांव में, वहाँ पर पानी की लगा रहता था, तो पानी भरने के लिए वो लोग जाती थी सुबह 4 बजे, लेकिन बेचारी लाइन में लगी हैं। तो उसी में कोई बड़ी जाति की आ गई तो वो खुद अपने आप क्या हो जाती थी, दूर हट जाती थी। क्यों? क्योंकि छुआछूत हो जाएगा। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिस नदी तालाब में उनको कपड़ा नहीं धोने दिया जाता था। सोचिए क्या हुआ होगा। तो इनको इसी तरह नहीं आए थे, बाबा साहब भी आए थे इसी में, जो दलितों के लिए क्या कहलाए, भगवान कहलाए और हैं। युग पुरुष न सदी में एक ही पैदा होते हैं और वो युग पुरुष वही थे। सर वो भी वही थे। वो भी दलितों के लिए लड़े ना बाबा साहब ने। उसी तरह हरिजन के लिए भी इन्होंने भी क्या किया, समान अधिकार दिलवाया। तब ना आज सब लोग एकदम देखिए समान अधिकार के कारण आज सभी लोग साथ साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब यही है। तो यही वजह है कि जो अंग्रेज तो अत्याचार कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में जो हम लोगों के अंदर जो कूटनीति थी जाति की, उससे भी वो क्या थे, दुखी थे, नहीं थे। बताइए कि जो एक तो अंग्रेज आकर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और घर में भी बैठा कोई वो भी अत्याचार अलग से कर रहा है, छुआछूत का। तो उससे वो क्या हो गए थे, पूरी तरह से दुखी हो गए थे। देखिए उस समय अंग्रेजों के अत्याचारों से पूरा देश क्या था, दुखी था। देश के उद्योग और धंधे चौपट हो गए थे। जो देश में जो थे ना धंधे, यानी जो उद्योग था, काम धंधे थे, वो सब क्या होने लगे, यानी नष्ट होने लगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। भारतीयों के लिए सम्मान से जीना क्या हो गया था, कठिन है। रुपया तो बहुत है, लेकिन सम्मान के साथ अगर न जिए तो ऐसा रुपया लेने से क्या फायदा। छोटे छोटे अपराधों को भी राजद्रोह कहकर अंग्रेज क्या दे देते थे, उनको फांसी दे देते थे। छोटे छोटे अपराध करते थे, कहते थे कि ये राजद्रोह है, इनको फांसी दो, और तुरंत ले जाकर पेड़ के नीचे या तो गर्म तेल के यहाँ उसी में फेंक देंगे या जला देंगे या फिर फांसी ही दे देते थे। इतने अत्याचारी थे। फिर जिसके लिए उन्होंने क्या पहला कदम उठाया था, सविनय सत्याग्रह। इन्होंने पहला आरंभ कर दिया, कहे कि अब आरंभ करना चाहिए, लेकिन इन्होंने लाठी नहीं उठाया। लाठी लेकर चले लेकिन कभी लाठी नहीं उठाए, अहिंसा से सोचे कि मिलेगी। तो सविनय पहला जो सत्याग्रह, क्या पहला जो आरंभ हुआ था वो क्या था, आंदोलन जो पहला था यही था। इन्होंने क्या किया कि ये शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों के अत्याचारों और भारत की दीन दशा पर गांधी जी स्वतंत्र भारत के लिए क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे। स्वतंत्र कराने के लिए वे अंग्रेजों से लड़ने के बजाय कह सुनकर ही उनसे प्राप्त करना चाहते थे, यानी लड़ना नहीं चाहते थे। ये उनसे बात विचार कर ही उनसे क्या करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। झगड़ा से अच्छा है ना कि अगर बातों से अगर बात बन जाए तो वही कर लिया जाए, लेकिन किनके सामने करेंगे, जो समझने वाला होगा तब ना। तो अंग्रेज समझने वाले कहाँ थे, उतना जल्दी थोड़े समझते थे। तो उसी में सब और भी आंदोलनकारी भी आ गए थे, जिसमें भगत सिंह का नाम आया, चंद्रशेखर आजाद आए। ये सब क्या थे, गरम दल के थे। थोड़े से में इन लोगों का दिमाग गर्म हो जाता था तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन गांधी जी लड़ने की बजाय उनसे बातचीत कर ही क्या करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सविनय सत्याग्रह आरंभ कर दिया। समझ में आया? यानी याद कर लीजिएगा, तीसरे सर्ग में क्या है, अंग्रेजों का अत्याचार है, उसमें शुरुआत हुई थी सविनय सत्याग्रह। इसके बाद एक और आंदोलन है, उसको भी देख लेते हैं। इसी सर्ग में वो भी है, उसको भी देखा जाए। देखिए अब जो हुआ था आंदोलन में, तो सबसे बड़ी जो घटना हुई थी, सबसे जो क्षति अंग्रेजों के समय में जब गांधी जी जब थे, तो सबसे बड़ी क्षति कहाँ पर हो गई थी, जलियांवाला बाग की घटना। इसमें बहुत लोग मरे थे। क्या बच्चा?
10 मिनट मायने रखता है। 10 मिनट और लगातार फायरिंग होती गई, जिसमें जितने लोग होंगे सब न मर जाएंगे। आज जाइए, अमृतसर में है ये, वहां पर बना है जालियांवाला बाग। आज वहां पर तो वो हो गया है समाधि, दीवालों पर वो छिद्र दिखाई देते हैं। जो बंदूक से मारे हैं ना, तो दीवार में जो छेद हुआ है वो दीवालों में भी छेद है। कुआं में लोग कूद रहे थे, वहां पर एक कुआं था, उसमें सब लोग कूद रहे थे कि हम बच जाएं, लेकिन बच कर जाएंगे कहाँ? इधर खाई इधर कुआं, दोनों तरफ से, यानी हर तरह से मारना शुरू हो गया था। सबसे बड़ी क्षति हो गई थी उस समय। तो देखिए, अंग्रेजों के अत्याचार से सारा देश क्या हो गया था? दुखी हो गया था, क्षुब्ध हो गया था, मतलब निराश था। करे तो करे क्या? न जी सकते हैं न मर सकते हैं। मरेंगे तो परिवार को कौन देखेगा, और जिएंगे तो वो नहीं जीने दे रहे हैं। दोनों तरह से न था। अकेली जिंदगी तो सब लोग जी लेता है, लेकिन जब परिवार हो जाता है तब टेंशन हो जाती है कि अब हम तो चले जाएंगे, जो पीछा छोड़ कर जाएंगे उसको भी तो वो अत्याचारी करेंगे। तो पूरा देश क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह क्या किया था? शुरू कर दिया था, जो सविनय सत्याग्रह। इसके बाद देश के अनेक नेताओं ने क्या किया था? सत्याग्रह में भाग ले लिया था। सभी नेता, अब तो भाई बड़े नेता बन गए गांधी जी, तो अब क्या होने लगे? सब नेताओं ने वहां पर भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में क्या हो गई थी? हड़ताल हो गई थी। पूरा देश में हड़ताल करवा दिए। जब सब नेता अगर मिल जाएं तो पूरा देश क्या हो जाएगा? हड़ताल हो ही जाएगा। इसी समय जालियांवाला बाग में भयंकर घटना हो गई। सभी नेता क्या हुए? वहां पर एकत्रित हो गए, जनता भी हो गए, बच्चे बूढ़े सब लोग क्या हो गए? वहीं पर एकत्रित हो गए। और जो ही एकत्रित हुए, पता चला वहां पर कि यहाँ पर सब बैठे हैं और आजाद भारत के लिए करने के लिए। तो वहीं पर अंग्रेज आए और क्या करने लगे? लगातार फायरिंग करना शुरू। सभी दरवाजों से, जो जो दरवाजा था उधर से क्या हो गए? शुरू कर दिए। जिसमें क्या हुए? बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां भी थी। सब अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कोई कूद रहा था, तो कोई इधर उधर, तो कोई आधा लोग तो जैसे दब कर मर गए बच्चे, कुछ लोग कुआं में गिर कर मरे, और जो बचे थे वो तो गोली से ही खा ही रहे थे सब एकदम। जिसकी वजह से गांधी जी बहुत दुखी हो गए ये देख कर दशा। तब उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। तो देखिए, स्त्रियों और बच्चों सहित हजारों निर्दोष स्त्री पुरुषों को अंग्रेजों ने गोलियों से क्या कर दिया? इस अत्याचार से पूरा देश दुखी हो गया, पूरा क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध लिखे यहाँ पर, यानी दुखी हो गया, निराश हो गया। तो ये थे तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में दो हुए हैं, सविनय सत्याग्रह और दूसरा जालियांवाला बाग। यानी ये पूरी तरह से क्या है? प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, और दो सर्ग मिलेंगे। देखिए बच्चा, 3 सर्ग तो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब क्या आता है? चतुर्थ सर्ग, अर्थात मुक्तिदूत का जो चतुर्थ सर्ग होता है, इसमें क्या होते हैं कि आंदोलन छिड़ जाती है। जैसे अभी बताए थे कि जालियांवाला जो बाग था, उसमें क्या हो गए थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इससे पूरा देश क्या हो गई? क्षुब्ध हो गया, यानी अर्थात पूरी तरह से एकदम हताश हो गया, क्षुब्ध हो गया। अर्थात देखिए, जालियांवाला बाग की घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिए? संघर्ष कर दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना नरसंहार हुआ था उस समय। जालियांवाला बाग कांड में नरसंहार हुआ था, जिसमें क्या हुए थे? बहुत से लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इससे वो पूरी तरह से क्या हो गया? हताश हो गए, और गुस्से में क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर दिए। अर्थात यहाँ पर क्या किए? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सारी जनता, यानी पूरा जो देश की जितनी जनता थी, गांधी जी के साथ क्या हो गई? उनके साथ आ गई। अर्थात सारी जनता उनके साथ थी। जैसे जितने उपाधिधारियां थे, यानी जितने भी अधिकारी, बड़े बड़े नेता, राजनेता सब थे, सब गांधी जी के साथ क्या हो गए? जुड़ गए। विद्यार्थियों ने क्या किया? विद्यालय को छोड़ दिया। देखिए, जो विद्यालय थे ना, तो उनको क्या किया गांधी जी? वो सब विद्यार्थियों ने क्या किया? विद्यालय को छोड़ दिया। उसी समय भगत सिंह क्या हुए? छोटे थे, लेकिन जब देखे ऐसी नरसंहार को, तो उन्होंने भी क्या किया? स्वतंत्रता के लिए आगे आ गए। अर्थात उसी समय भगत सिंह का क्या हो गया? उसको बोलते हैं ना कि नव उदय होना, उसी समय वो हुए थे।
और वकीलों ने क्या किया, कचहरी छोड़ दिए। नौकरों ने नौकरियों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब बताइए कि जितने उपाधिधारी अर्थात जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इस नरसंहार को देखकर क्या कर दिए, अपनी उपाधियों को त्याग कर दिया। विद्यार्थियों ने विद्यालय को छोड़ दिया, वकीलों ने क्या किया, कचहरी को छोड़ दिया, और नौकरों ने नौकरियों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अर्थात इसमें क्या थे, जालियांवाला बाग कांड की बाद की घटना इसमें चतुर्थ सर्ग में समझाया गया है। अर्थात इसी समय एक आते हैं अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है साइमन कमीशन। देखिए इसी समय साइमन कमीशन भारत आया। उसी समय जब ये नरसंहार हो गया तो उसके बाद साइमन कमीशन आया, और भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का क्या किया, पूरी तरह से बहिष्कार किया। अर्थात भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का क्या कर दिया, वहां पर बहिष्कार कर दिया और वापस लौट जाने की क्या की, उनसे मांग की। अर्थात जब ये नरसंहार हो गया जालियांवाला बाग में तो वहां पर क्या किया गया इनको, जब उस समय अंग्रेज अधिकारी जो आया था भारत में साइमन कमीशन, तो इसको पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। कहा गया कि आप चले जाइए। लेकिन क्या हुआ, इससे क्रुद्ध होकर अंग्रेजों ने लाहौर में क्या कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं अंग्रेजों ने लाहौर में, आज लाहौर कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लाहौर आज स्थित है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत जो था एक ही था, लेकिन आज़ादी के बाद ये दोनों क्या हो गए, बंटवारा हो गया 1947 में। तो जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया, आज पाकिस्तान में, वहां पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अत्याचार, और बहुत भयंकर अत्याचार किए। लाहौर के बाद जब साइमन कमीशन वापस चला गया तो अंग्रेजों ने क्रुद्ध होकर बहुत ही भयंकर क्या कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। और कहाँ पर किए थे, तो लाहौर में। यानी एक एक पॉइंट को एकदम बस लिखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर लाहौर में अत्याचार हुआ था, कौन आया था, तो साइमन कमीशन आया था ये। इसके बाद देखिए दांडी यात्रा तथा नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया। देख रहे हैं, यानी अब गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिए, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। अर्थात चतुर्थ सर्ग में ये भी आए थे कि नमक का दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया, यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, एक नमक कानून बनाया था। गांधी जी ने अगस्त 1930 में तथा असहयोग आंदोलन करके दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। देखिए गांधी जी ने क्या किया, अगस्त 1930 में ये दांडी यात्रा का काम किए थे, यानी नमक सत्याग्रह का आंदोलन चालू किए थे। कब, अगस्त 1930 में। तथा असहयोग आंदोलन करके दांडी यात्रा की और नमक कानून को क्या कर दिए, पूरी तरह से बहिष्कार करने की, यानी तोड़ा। सरकार ने खींचकर, मानी सरकार इससे गुस्सा होकर क्या किया, गांधी जी को जेल में भेज दिया। अर्थात देखिए गांधी जी को जेल में डाल दिया। इसके विरोध में भारतीयों ने सत्याग्रह करके जेल में भर दिया, यानी खुद भी चले गए। गांधी जी तो एक तो चले गए, और उनके साथ साथ जितने उनके अनुयायी थे, अर्थात जो राजनेता हैं उनके साथ जो जुड़े थे, वो भी क्या किए, उनके साथ जेल में चले गए। और वहां पर जाकर क्या कर दिए, जेलों को भर दिया। यानी इतना वो जितना अत्याचार वो लोग कर रहे थे, तो भारतीय भी क्या थे, लड़ने के लिए तैयार थे अपनी आजादी के लिए। तो वो क्या किए वहां पर कि जब गांधी जी को जेल भेजा गया तो उसके साथ साथ जितने भी भारतीय थे उनके अनुयायी वो भी क्या हो गए, जेल में चले गए, और वहां की जेलों को क्या कर दिए, भर दिए। अर्थात चतुर्थ सर्ग में क्या किया गया, आंदोलन किया गया। क्यों आंदोलन किया गया, तो जालियांवाला बाग हत्या के बाद क्या कर दिया गया, आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर दिया गया। और इसमें कौन आए थे, साइमन कमीशन आया था, जिसको भारत उसको बहिष्कार किया गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। इसके बाद क्या किया गया, इनको जेल में भेजा गया। और जेल में क्या हो गए, इनके अनुयायी और भी जाकर वहां पर जेलों को क्या करने लगे, भरना शुरू कर दिए। और यहीं पर देखिए हम बताए हैं कि विद्यार्थियों ने जो विद्यालय छोड़ा, उस समय भगत सिंह भी जो थे उसी समय, ये उस समय अभी यंग थे, तो उन्होंने ये देखकर वो भी भारत को आजाद कराने की क्या कर लिए, एक संकल्पना ले ली, यानी एक प्रतिज्ञा ले लिए थे। तो आइए इसके आगे भी अभी है, उसको देखते हैं।
देखिए जो अगला आंदोलन था वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अर्थात ये जो था कि अंग्रेज भारत छोड़ो का क्या हो गया, एक नारा गांधी जी ने इसमें दे दिया। अर्थात चतुर्थ सर्ग में जो थे क्या था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अर्थात जब कहने का मतलब ये है कि सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अर्थात जब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या किया गया कि भारतीयों को भी अंग्रेजों ने सोचा कि इस विश्व युद्ध में क्या करें, भाग लें। उसके लिए गांधी जी से ये लोग क्या करने लगे, समझौता करने के लिए तैयार हो गए कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करिए, भागीदारी लीजिए। तो इस पर गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारी भी क्या है, एक शर्त है, वो है कि हमको आज़ाद भारत चाहिए। अगर आप लोगों ने भारत को आज़ाद कर दिया तो हम क्या करेंगे, इस विश्व युद्ध में हम भाग लेंगे। लेकिन इस पर क्या हो गए, अंग्रेज फिर बौखला गए, कहें कि ये तो अलगे मांग रहा है सब। कहने का मतलब ये है कि जब ये मांग कर किए तो अंग्रेज फिर से क्या करने लगे, अत्याचार करना शुरू कर दिए। तब ये गांधी जी का जो था अंतिम वो आंदोलन था, और कहें कि इस आंदोलन के बाद फिर हम दोबारा कोई आंदोलन नहीं चलाने की कोशिश करेंगे। और उसी समय सन 1939 में क्या किए, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और जो ही अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गई, यानी भयंकर आग लग गई, जिसमें क्या था, पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा। जिसकी वजह से इसमें जो है गांधी जी ने 21 दिन का क्या किया था, अनशन भी किया था। 21 दिन की अनशन पर ये बैठ गए, 21 दिन की ये थे। और इसी के अंतर्गत इनकी पत्नी का क्या हो गया, देहांत हो गया। इनकी पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी, उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ये जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज चाहते थे कि भारत भी क्या ले, इसमें भाग ले, लेकिन भारत ने गांधी जी से समझौता किया, लेकिन गांधी जी ने इसको इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि अगर हम साथ तो देंगे लेकिन उसके बदले में हमको भी तो कुछ शर्त मानिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। जिसकी वजह से ये इन्होंने क्या कर दिया, एक नारा ही लगा दिया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। अर्थात देख लीजिए इसका कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध में भारत के सहयोग के लिए क्या किया, गांधी जी से समझौता करना चाहा। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता की मांग की, जो अभी बताए हैं कि हम तो भाग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, हमको भी तो कुछ दीजिए, तो हमको स्वतंत्रता चाहिए। तब इससे अंग्रेज एकदम बौखला गए। इसी समय गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अंतिम बिगुल, युद्ध का बिगुल बजा दिया। कहा कि अब ये अंतिम है, बहुत हो गए, हम लोग बहुत अत्याचार सह लिए, अब नहीं सहेंगे। गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अंग्रेज भारत छोड़ो। पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा क्या हो गया, गूंजने लगा। देश में भयंकर क्रांति की आग लगी, यानी अब पूरे देश में अब हो गया कि अब गांधी जी भी क्या हो गए, उग्र हो गए। तो उन्होंने पूरे देश में क्या हो गए, सब शुरू हो गया। गांधी जी ने 21 दिन का क्या किया, अनशन आरंभ किया। इसी समय गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अर्थात चतुर्थ सर्ग में क्या थे, ये जो इससे पहले आप लोगों ने देखा ही है कि असहयोग आंदोलन था, साइमन कमीशन, और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अर्थात ये क्या थे, आंदोलन जो थे चतुर्थ सर्ग में थे। ऐसा नहीं है कि ये बड़े हैं तो इस सर्ग के बारे में पूछेगा, कथा वस्तु के कोई दे देगा, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग या पंचम सर्ग या चतुर्थ सर्ग का संक्षेप में क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में ये नहीं है कि प्रथम पांचों सर्ग का कहेगा कि पांचों सर्गों का वर्णन कीजिए, ऐसा नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में या तो नायक के चित्रण आते हैं या फिर कोई एक सर्ग का संक्षेप में वर्णन करने के लिए आता है। तो चतुर्थ सर्ग हो गए, तो अब देखा जाएगा पंचम सर्ग, अर्थात इस कथा वस्तु का अंतिम और निर्णायक क्या होता है, अर्थात क्या निर्णय निकलता है। देखिए बच्चे, क्या होता है ना कि पंचम सर्ग अर्थात स्वतंत्रता की भूमिका, अर्थात यह क्या है, इस कथा वस्तु का अंतिम और निर्णायक ये
सर्ग है, अर्थात जो कथा वस्तु प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ तो पढ़ लिए, लेकिन ये जो है पंचम सर्ग और आखिरी सर्ग है जो क्या है, निर्णायक है। अर्थात इसमें क्या होती है, स्वतंत्रता की पूरी तरह से भूमिका इसमें निभाई गई, जिसमें क्या हो गए थे, जैसे कि 21 दिन के अनशन के कारण उसी समय उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु से गांधी जी को बहुत ही क्या हो गया, दुखी हुए, यानी काफी दुखी थे। और उस समय वे जेल में ही थे और जेल में उनकी हालत इतनी खराब होने लगी कि अंग्रेज डर गए कि कहीं ये जेल में मर गया तो देश में क्या आ जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। इसीलिए उनको क्या किया गया, जेल से छोड़ दिया गया। अर्थात देखिए कि पत्नी की मृत्यु के बाद गांधी जी काफी दुखी थे, उस समय वे जेल में थे, उनकी हालत दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, गिरती जा रही थी। गांधी जी की बीमारी से अंग्रेज घबरा गए और गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। सन 1945 में जर्मनी से हारते ही, जैसे जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1945 में जो ही ये जर्मनी से हारे तो तुरंत पूरे देश की जो राजनीति की जो व्यवस्था थी वो क्या हो गई, डगमगा गई। अर्थात सब अंग्रेज चारों तरफ जो राज कर रहे थे, अब धीरे धीरे क्या हो गए, वो समझ गए कि अब हम लोग ज्यादा इस पर राज्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात भारत पर हम ज्यादा दिनों तक अब राज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, और उसी समय इंग्लैंड मजदूर जो इंग्लैंड के जो मजदूर होते हैं, उन्हीं की नियुक्ति से वहां के एक प्रधानमंत्री बने जो मजदूर दल के थे, इटली। उन्होंने बहुत ही क्या थे, उदार दृष्टिकोण के थे, अर्थात उनका हृदय थोड़ा सा उदार था, तो उन्होंने भारत को क्या किया, छोड़ने का फैसला किया। तो देख लीजिए इसको कैसे लिखे हैं कि सन 1945 में जर्मनी से हारते ही संसार की राजनीति बदल गई। अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत पर अन्याय करना संभव नहीं है। इसी समय इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी, इटली प्रधानमंत्री बने जिनका दृष्टिकोण उदार था, यानी जो दूसरे को थोड़ा सा उदार किया, यानी हृदय विदारक थे, यानी हृदय से एकदम उनको ये करते थे कि उनका जो विचार था मजदूरों के लिए थोड़ा सा वो नरमी थी, तो वही दृष्टिकोण के थे। और उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। अर्थात वही क्या किए कि अब जो है भारत को जून 1948 से पहले क्या कर दिया जाए, जून 1948 से पहले इनको क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। लेकिन अभी ये घोषणा कर ही रहे थे, तभी क्या होता है ना कि अब जो भारत को आजाद करना है, इन्हीं में मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, अब ये भारत को बंटवारा करने की मांग कर दिए। उधर अभी देश की आजाद नहीं हुआ है और इधर क्या हो गया, बंटवारा होने की बातें होने लगी। और गांधी जी ने इनको लिए क्या कि मुस्लिम लीग को बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये समझाने की जो कोशिश थी पूरी तरह से बेकार हो गई। और एक दिन भारत और पाकिस्तान यानी दो देशों में क्या हो गए, बट गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो लास्ट वाला जो था, परंतु उसी समय मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान की मांग खड़ी कर दी। गांधी जी ने मुस्लिम लीग को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका प्रयत्न विफल रहा। गांधी जी समझ गए कि देश के विभाजन के सिवाय और कोई चारा नहीं, अर्थात अब कोई चारा नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अर्थात देखिए हम क्या किए हैं आज कि आप लोगों को पूरी तरह से ये जो कथा वस्तु के जो संक्षेप में आते हैं, तो हम पांचों सर्गों को एक ही बार में पूरा बता दिए। अर्थात यहाँ पर जितने भी थे, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग और चतुर्थ और पंचम सर्ग, सबको हम बता दिए, यानी पूरी तरह से ये पूरे जो था खत्म हो गया। इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये श्योर है कि आता है, ये हर साल कथा वस्तु लिखने के लिए आता है और ये जिले वाइज होते हैं, तो इनको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर मिलेंगे हिंदी के जैसे इसी के कथा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।